बच्चों आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताऊं, आप थोड़ा सा मेरे इस कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना। अगर मैं कभी लिख रहा हूं इस तरीके से, आई वाच्ड अ मूवी। बच्चों दूसरा मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आई हैव वाच्ड अ मूवी। जब तक हम लोग रिलेट करके चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तब तक वो चीज़ें कभी भी कॉन्सेप्चुअली क्रिएट नहीं हो पाएंगी। मतलब ये हो सकता है कि आप रट लो कि आई हैव गॉन, आपके हिसाब से आई हैव गॉन तो वैसे ही गलत हो गया। आपके हिसाब से आप पढ़ लो कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो उसको हम ये मान लेंगे, और सेकंड फॉर्म आ गया तो हम पास्ट इंडेफिनिट मान लेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो बच्चे तभी आएगी जब आप डिटेल में चीज़ों को रियलाइज करोगे, डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करोगे। ठीक है, आई हैव, बेटा प्लीज पढ़ाने दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। बच्चे सोचते हैं हम्म आज हमारे टीचर तो कुछ दे दे, जब टीचर चले जाए हम्म तब वो अपने घर में चुप बैठे रहते थे हम्म और घर रात में हम्म बताते वक्त चैन तो दिन जाता है, हम्म पूछते हैं। चलो, आई वॉच्ड अ मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी। एक और लिख दे रहा हूँ भैया, आई हैड वॉच्ड अ मूवी। बेटा आप यहाँ लाके अपना होमवर्क कर लो बैठ के, ठीक ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि आपको तो समझ आएगा नहीं। गो फास्ट एंड कम। आई वॉच्ड अ मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, आई हैड वॉच्ड अ मूवी। अब मेरा जो सबसे पहले ये है कि मैं पहले आपको उस स्टेज पर ले चलूँ जहाँ पे आपके मन में डाउट होना स्टार्ट हो, क्योंकि जब तक आपके मन में डाउट नहीं होगा, जब तक आपके मन में प्रश्नों की बौछार नहीं होगी, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को सीख ही नहीं पाओगे। दोस्त एक बात बताना, जितने भी ये 3 इवेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं कि आई वाच्ड अ मूवी, और दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर आई हैव वाच्ड अ मूवी, तीसरा लिखा आई हैड वाच्ड अ मूवी, कंसेप्चुअली अगर समझा तो इन तीनों का जो टाइम है ना वो पास्ट है। इसका भी टाइम पास्ट है, इसका भी टाइम पास्ट है। टाइम पास्ट कहने का मतलब मैं टेंस को पास्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो टाइम है वो पास्ट है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये हुआ कि ये जो काम है ना पिक्चर देखने का, ये तो पास्ट में हुआ, हालांकि टेंस भी इसका पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई हैव वॉच्ड अ मूवी, क्या पिक्चर देखने का काम अभी चल रहा है या पिक्चर देखने का काम पूरा हो चुका है? तो आप कहेंगे भैया पिक्चर देखने का काम पूरा हो चुका है, अभी नहीं चल रहा है, वो पिक्चर देख चुके हो, तो टाइम इसका भी पास्ट हो गया, इसका तो पास्ट है ही है। अच्छा आई हैड, ये तो टेंस भी पास्ट है, टाइम भी पास्ट है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों सेंटेंस तो सही है, बट ये वाला गलत है। अब ये वाला गलत क्यों है? एक कॉन्सेप्ट तो इस पे ही हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने केवल रटा तो रटने का तो सिस्टम बड़ा बेकार है, रट के काम चलेगा नहीं, रट के काम चलेगा नहीं। तो आई वॉच्ड अ मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, आई हैड वॉच्ड अ मूवी, पिक्चर तो तीनों में देखी है और पूरी पूरी देखी है, अंतर क्या है? कई बार लोग कहते हैं कि जो ये है ये बहुत पहले का पास्ट है, ये हाल ही का पास्ट है, और ये एक ऐसा पास्ट है जिसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है। ये सब बकवास है। वहाँ पिक्चर नहीं चल रही होगी कि तुम कहोगे अच्छा ये बहुत पहले की पिक्चर नहीं है, ये अभी पहले की है, ये बहुत पहले की है, और ये ऐसी पिक्चर है जिसका प्रभाव हम अभी तक झेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नॉनसेंस है। ठीक है, अमित जी नमस्कार, धंकित जय हिंद भाई। चलो, अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ उन बातों को समझना, ये गलत है और ये दोनों सही है, वजह क्या है इन बातों को समझना। आ जाओ देखो, सबसे पहले दो टेंस में अंतर सीख लो, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में। जब ये दोनों सीख जाओगे तब प्रेजेंट परफेक्ट सीख पाओगे, तब प्रेजेंट परफेक्ट समझ पाओगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हमें 3 चीज़ों के बारे में कंसेप्चुअली बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? उन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस में अगर कहीं पर भी पास्ट इंडेफिनिट को लिखा जाए और सेंटेंस में कहीं पर अगर पास्ट परफेक्ट को लिखा जाए
तो इनमें क्या अंतर होता है? देखो आपके सामने मैं एक टाइम लाइन बना रहा हूँ और आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि जितनी भी मैं टाइम लाइन बनाता हूँ, इन टाइम लाइन को बड़े प्यार से समझा करें आप लोग, क्योंकि टाइम लाइन अगर नहीं समझेंगे तो आप ही को दिक्कत होगी। ग्राफ से ही मेरा अप्रोच है पढ़ाने का। ये एक टाइम लाइन हो गई, ठीक है। ये वाला जो टाइम है इसको हमने बोल दिया ये पास्ट है, ये कोई पास्ट है। ये कोई जो दिया गया है इसको हमने बोल दिया कि ये फ्यूचर है। और ये वाले किसी टाइम को हमने बोल दिया कि ये वाला टाइम पास्ट प्रेजेंट है। आप सभी लोग समझते चलिएगा। 3 चीजें समझ ली हमने। ये शायद दिख ना रहा हो तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये पूरी की पूरी हमने क्या बना रखी है, ये पूरी की पूरी हमने टाइम लाइन बना रखी है। और इस टाइम लाइन में हमने आपको ये समझाया कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कोई एक काम है, वो किसी भी पॉइंट पर हुआ, सपोज यहाँ हुआ, कहीं भी हुआ, ये सिंगल इवेंट। अब चूंकि प्रेजेंट के पहले हुआ है इसलिए ये तो पास्ट है। अब वो कहाँ पर हुआ, वो यहाँ हुआ या यहाँ हुआ, कहीं भी हुआ, वो कहीं पर भी हुआ, वो सिंगल इवेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी जो हमारा सिंगल इवेंट होता है, सिंगल इवेंट क्या बेटा, बेटा अभी पढ़ा लेने दो। जो हमारा सिंगल इवेंट होता है, सिंगल इवेंट कहाँ पर हो रहा है, प्रेजेंट से पहले हो रहा है। तो हमारा जो सिंगल इवेंट हुआ, जो कि क्या है, जो सिंगल इवेंट है ये क्या है, ये है बैकवर्ड टू प्रेजेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इवेंट है ना, ये प्रेजेंट से पीछे की तरफ बढ़ रहा है। तो जो प्रेजेंट से पीछे की तरफ बढ़ रहा है वो क्या है हमारा, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो जो प्रेजेंट से बैकवर्ड है वो है पास्ट इंडेफिनिट और ये सिंगल इवेंट है। अच्छा सिंगल इवेंट है, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये जो सिंगल इवेंट है ये एक तरीके की क्या है, इंफॉर्मेशन है। पास्ट में कोई इंफॉर्मेशन है, किस पॉइंट पर हुई आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि वो उस समय कॉन्टिन्यूस स्टेट में था कि परफेक्ट स्टेट में था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था, इसलिए उसका नाम आपने दे दिया इंडेफिनिट। तो वो इंडिविजुअली कहीं ना कहीं आप क्या कह रहे हो कि एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो सिंगल इवेंट है। तो ये सिंगल इवेंट है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन है और पूरी तरीके से कहाँ पर हुआ है, पास्ट में हुआ है। इसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज डू नॉट ऐड दैट परफ्यूम विद योर पाउडर, ओके। तो ये सिंगल इवेंट है, ये इंफॉर्मेशन है, ये बैकवर्ड टू प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया, अमन खान जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई, हिमांशु जय हिंद भाई। चलो ठीक है। तो अभी अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा इधर आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल से बातों को क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट विद मोहन, विद राम, वट एवर। तो अब ये जो मेरा मार्केट जाने का काम है, अगर मैं इसको टाइम लाइन पर ले आऊं तो ये ऐसा ही दिखेगा कि प्रेजेंट ये कहाँ है, ठीक पहले किसी पॉइंट पर कभी हम गए राम के साथ मार्केट, और ये कैसा इवेंट है, सिंगल इवेंट है। अच्छा ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन दे रहा सिंगल इवेंट है और साथ ही साथ एक ऐसा इवेंट है कंप्लीटेड इवेंट है। इसको जरूर जरूर ध्यान में रखिएगा, ये कंप्लीटेड है। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, बाजार जानने का काम हो गया है, बाजार हम चले गए, लेकिन वो सिंगल इवेंट है, किसी भी तरह से प्रेजेंट से जुड़ा नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ हम इनके राम के साथ बाजार गए थे। ठीक है, ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले यही बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जब ये आपका पॉइंट हो गया तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा आपके सामने एक दूसरा टेंस आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट।
कई बार बच्चा सोचता है कि सर इतने कम एनर्जी में क्यों पढ़ा रहे हो, एनर्जी लेवल आपका डाउन है क्या इस समय? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर इसको ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे तो यहाँ सेव नहीं होगा, बस नारा लगाने में ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। तो एनर्जी कब लगानी है कब नहीं लगानी है ये हम लोगों को पता है, ठीक है, आप उसकी चिंता ना करो। मैं सबसे पहले एसी को इधर रोकूं। खुश हो रोमन, कैसे हो भाई? बड़ी समस्या होती है, कमांड अब दो काम बाद में करेगी, ये सब सोचते हैं। अरे बेटा आपको क्या ही बताएं हम समस्या, लग तो हमें ऐसा ही रहा है। गैजेट आप और एक बात और सुनोगे, एसी तो 5 पे आप अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो, अभी आई हवा, थोड़ा मैं इसको और अप करूं तब मेरे, और इट्स गोइंग डाउन, वेरी डाउन। यहाँ पे गोली आ गई, इधर चलो, इधर आ गई। हाँ आप जाओ तो। हाँ हवा आ गई अच्छी सी। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है इसको समझना। मान लो ये हमारी टाइम लाइन है, ठीक है, ये कोई टाइम दिया है पास्ट का, ये टाइम कोई दिया गया है प्रेजेंट का, अच्छा ये टाइम कोई दिया गया है आपका फ्यूचर। खैर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी बात समझना ध्यान से। कोई एक इवेंट कंप्लीट हुआ तो इसको सिंगल इवेंट है, चूंकि इसका नाम क्या दोगे आप, अभी आपको पढ़ाया, इसका नाम आप दे दोगे पास्ट इंडेफिनिट। भाई सिंगल इवेंट है ना, तो उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट बोल दिया। अब कोई एक ऐसा एक्शन है जो इसके भी पहले कंप्लीट हुआ, अब ये जो एक्शन कंप्लीट हुआ इसका नाम कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। यानी हम बात चाहे पास्ट इंडेफिनिट की करें, चाहे हम बात करें आपके पास्ट परफेक्ट की, कंप्लीट दोनों ही हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट है, पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट है, पूरा पूरा कंप्लीट है। बस अंतर इतना है कि जो पास्ट का इंडेफिनिट है वो बैकवर्ड टू प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो बैकवर्ड टू प्रेजेंट है, उसमें हम प्रेजेंट से पहले जा रहे हैं। और जो हमारा पास्ट का परफेक्ट है वो भी बैकवर्ड है, लेकिन बैकवर्ड टू पास्ट है। तो ये क्या है, ये है बैकवर्ड टू पास्ट, ये पास्ट के बैकवर्ड है। कौन, पास्ट परफेक्ट। यानी अगर आप प्रेजेंट से पहले गए तो पास्ट इंडेफिनिट है, अब पास्ट से भी आप पास्ट में चले गए, इसीलिए कई सारे ग्रामेरियन
पास्ट परफेक्ट का एक दूसरा नाम देते हैं और इसको कहते हैं, चूंकि आप पास्ट से पास्ट में जा रहे हो इसीलिए कई बार लोग इसको पास्ट इनटू पास्ट कहते हैं। चूंकि ये पास्ट का भी पास्ट है भाई, ये तो पास्ट है ही है, लेकिन ये इसका भी पास्ट है, इसलिए इसका नाम कई बार लोग कह देते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। क्योंकि ये पास्ट से दूर का पास्ट है इसीलिए इसको कई बार लोग नाम दे देते हैं रिमोट पास्ट। ये कई सारे इसके नाम क्यों लिखे गए, इन कई सारे नामों के मीनिंग क्यों बताए गए, जब आप इसको बेहतर ढंग से सीखते समझते तो आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाता। और निश्चित रूप से क्लियर होने का मतलब यही है कि पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि कंप्लीट तो दोनों ही स्टेटमेंट हैं, लेकिन जो अब आप थोड़ा सा मुझे बताएं, अगर हम थोड़ा सा टाइम लाइन लेकर के चलें, मान लो ये 2004 है, ये 2005 है और ये 2006 है। 2005 हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन अब उससे भी हम पहले चले गए तो वो हमारा पास्ट का परफेक्ट है। यानी दो एक्शन हुए, दोनों कंप्लीट हुए। मैं समझा दूं, नहीं तो आप लोग तो फिर हाँ हाँ कर देते हो। बच्चे आजकल के खुदगर्ज हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खुदगर्ज भी हो जाए तो ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लेनी चाहिए कि भैया हमें पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ये सारी चीजें आश्रित हो जाते हैं टीचरों की। आवाज का टीचर भी ऐसे है। क्या हो गया था रोमन रिंग्स? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अविनाश, जय हिंद। आदित्य खुश रहिए। अब थोड़ा सा इस पे विचार कर लीजिए। जैसे मैंने आपके सामने कहा, दो काम हुए, हाँ, दोनों काम कंप्लीट, हाँ, उसमें जो सबसे पहले हुआ वो किस में बनेगा? पास्ट के परफेक्ट में। और जो सबसे पहले नहीं हुआ उसके बाद हुआ वो किस में बनेगा? वो बनेगा इंडेफिनिट में। ये आपको समझना है। जो सबसे पहले हुआ वो बनता है किसमें? जो सबसे पहले हुआ वो बनता है पास्ट के परफेक्ट में, और जो उसके बाद हुआ वो बनता है पास्ट के इंडेफिनिट में। अब ये सारी बातें मैं आपको भी सिखाऊंगा एग्जाम्पल से, तब आप बेहतर समझ पाओगे और इसके डिटेल में भी अभी हम लोगों को चलना होगा। खत्म हो गया पानी तो ले आ दो बनरिया। चलो अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। आपने बचपन में एक एग्जाम्पल सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब पता नहीं क्यों लोग मरीज को ही मार देते हैं, चलो हम भी मार लेते हैं। तो हम लिखते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और ये हर किसी को याद होगा कि भैया हो, मरीज के आने से पहले डॉक्टर साहब चले गए, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले मरीज जी निपट लिए। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर हम इसको लर्न कर चुके हैं इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं पेशेंट मरा है ना, हाँ, इसमें क्वेश्चन करो व्हेन। हिंदी में अगर किसी को ना पता हो तो व्हेन का मतलब होता है कब। कब मरा? भैया पेशेंट मर गया, हमें भी दुख है, लेकिन मैं अब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कब मरा? पेशेंट मर गया, हमें दुख है, हाँ आपको दुख है, हाँ बहुत ज्यादा तकलीफ है, रो रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कब मरा? पेशेंट कब मरा ये बताओ। तो पेशेंट कब मरा, तो उसके रिप्लाई में कह रहे हैं कि मरा कब है, हम बता रहे हैं बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर केम का मतलब डॉक्टर आया है, हाँ। तो डॉक्टर आने के बाद मरा है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, बिफोर द डॉक्टर केम। मान लो डॉक्टर आया 10 बजे ना, सुबह के 10 बजे डॉक्टर आया ना, हाँ, तो बिफोर द डॉक्टर केम, वो 10 बजे आया, उसके पहले ही मर गया। मान लो 9 ही बजे निपटा दिया उसको, तो किस में चला गया? अगर आप ग्राफ से समझो तो ये तो हुआ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, लेकिन उसके भी पहले भाई डॉक्टर तो आया, लेकिन डॉक्टर के आने से भी पहले मर गया, तो वो चला गया पास्ट परफेक्ट।
तो 2 एक्शन हुए, एक डॉक्टर साहब आए और एक मरीज साहब निकल लिए, लेकिन दोनों में सबसे पहले क्या हुआ? केशव, क्या हुआ पहले? डॉक्टर साहब आए या मरीज साहब मर गए? मरीज का तो नाम जानता मरीज का नाम नहीं जानते हो? तो नाम क्या नाम है? मरीज टॉपिक हाँ, इधर आओ, बता दो, इधर आके बता दो, इधर आके बता दो मरीज कैसे मरा। आ जाओ, आ जाओ। पहले ये नहीं पता मरीज के पेट में साफ हो गया था, उससे आगे तो नहीं पता। बता दो मरीज क्या खा रहा था, कैसे मरा। मरीज हाँ, आगे तो नहीं पता, बाकी तो पता है। बता दो भाई। मरीज डॉक्टर ने टॉफी खा रहा था, हवा में उछाल तो सुनी, डॉक्टर ने मास्क पहना तो मरीज से टॉफी अंदर चली गई पेट में, और फिर डॉक्टर टॉफी ढूंढा और तब बता दिया, पानी ले आओ, धुल पानी ले आओ, पानी पानी पानी, गो एंड पास। तो भैया ये हैं बच्चे, मरीज को मार रहे हैं लेकिन कुछ अलग अंदाज में मार रहे हैं, है ना ये हैं। अब आगे कहानी बताओ बेटा, पढ़ाने दो, तुम पानी ले आओ, आगे कहानी है ये, जाओ। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, भैया डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये आपने सीख लिया। अब कई बार लोग कहते हैं कि सर ऐसा है, कोई तरीका, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। यार ट्रिक वगैरह होती नहीं, ट्रिक उनके लिए है जो मूर्ख है। हकीकत तो ये है, जितने भी गंवार होते हैं ना, गंवार, एक शब्द बड़ा अच्छा सा मैं लिख रहा हूँ, गंवार, जितने भी गंवार होते हैं पूरी तरीके से मूर्ख, मूर्ख चंद। इन हालांकि इनको मूर्ख के लिए भी कोई इसमें खास डिग्री की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसमें भी इनको डिग्री पड़े तो खास किस्म के ही मूर्ख होते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं बेसिकली ये काफी अच्छे तरीके से रूल पढ़ लेते हैं, और जो उनसे भी बड़े मूर्ख होते हैं, विद्वान मूर्ख, सुपर पढ़े लिखे स्टूपिड, वो इनको रूल पढ़ा भी देते हैं, कहते हैं हाँ बेटा आ जाओ, तुमको रूल पढ़ा भी देंगे, इतना रूल पढ़ाएंगे कि आता जाता भी भूल जाओ। अब बच्चे, मैंने एक इसके लिए बच्चों को रूल इस तरीके पढ़ा देते हैं कि देखो जब पास्ट इंडेफिनिट आता है तो ऐसे याद कर लो, बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा और आफ्टर के साथ पास्ट का परफेक्ट आएगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं यही सर सबसे सरल था, यही आप पढ़ा दो, तो हम भी कहते हैं भैया पढ़ लो, पहले आप, पहले आप, पहले आप। और कोई पहले आप ना कहे, आप कोई पहले उड़ाने लगे, तो आप क्या कर दोगे, आपकी बीपी हो जाएगी हाई, बीपी हाई। तो आफ्टर के साथ क्या आता है? आफ्टर के साथ आता है पास्ट का परफेक्ट। और बिफोर के साथ क्या आता है? बिफोर के साथ आता है पास्ट का इंडेफिनिट। तो किया कुछ नहीं बेसिकली, किया बस इतना है कि आफ्टर पास्ट परफेक्ट, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट, बीपीआई एपीपी। अब लोगों ने रट लिया, खैर फायदा भी मिलता है, गलत एकदम नहीं कहूंगा। जैसे एग्जांपल आता है, आफ्टर रवि लेफ्ट द पार्टी, कॉमा, आई डांस्ड a lot। रवि कोई रहा होगा तो बोले कि रवि ने जब पार्टी छोड़ी इसके बाद हमने बहुत नाचा। रवि तुम्हारा जेठ था क्या कि उसको छोड़ने के बाद तुम बहुत नाचे? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, नाचे तो अच्छी बात है। तो आफ्टर रवि लेफ्ट द पार्टी आई डांस लॉट, रवि ने पार्टी छोड़ी इसके बाद में बहुत नाचा। तो अभी बच्चों को रूल याद आ जाता है। तुम ये बताओ, ये तो कंजक्शन है ना, आफ्टर, आफ्टर कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कंजक्शन वाले पार्ट को छोड़ दो, मेन तो तुम्हारा ये है ना, आई डांस लॉट, बहुत नाचा। लेकिन इसमें क्वेश्चन करो ना कि कब बहुत नाचे, कब, व्हेन, कब बहुत नाचे। भाई एक रेफरेंस दिया गया है, बिना रेफरेंस के टेंस देगा ही नहीं, बिना रेफरेंस के टेंस हो भी नहीं सकता। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जरूर है, और जो कहे कि नहीं बिना रेफरेंस के होता वो इडियट है, मूर्ख नहीं महामूर्ख है। आई डांस डेलॉट, बहुत नाचा, कब, मुझे ये बताओ।
कब नाचे, तो कह रहे हैं कि हम नाचे हैं आफ्टर रवि लेफ्ट, जब रवि चले गए। अच्छा, तो पहले रवि गए, पहले तुम नाचे हो? बोले नहीं नहीं, हम तो नाचे हैं लेकिन रवि के जाने के बाद। इसका मतलब क्या? मतलब रवि अगर 9 बजे गए तो हम फिर 10 बजे नाचे हैं। तो पहले क्या काम हुआ, रवि के जाने वाला या तुम्हारा डांस करने वाला? पहले तो जाने वाला ही काम हुआ ना, रवि चले गए। इसके बाद ये कौन है? बड़े काबिल हैं, मिस कॉल करके हमें परेशान करते हैं, ढूंढते हैं। लाइव क्लास बच्चों आपको दिख रही है? हमें तो खूब दिख रही है। ये कहाँ चले गए? इधर चलो। वाह, फन टाइम कह रहे हैं भैया, हैड की जगह पे हैज आएगा तो मतलब क्या होगा? भैया दोनों बातें पास्ट में हो रही तो हैज क्यों ही आएगा? जब बात हो कि शादी की बात हो रही है, तुम कहोगे अच्छा इसके 13 दिन के बाद फंक्शन करेंगे, तो भैया वो शादी है, 13वीं थोड़ी ना है। दोनों में भंडारा मिलता खाने के लिए, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अब दोनों बात जब पास्ट की हो रही है तो उसमें तुम हैज प्रेजेंट कहाँ लगा दोगे बच्चा? समझो तो बात को। तो आई डांस अ लॉट, बहुत नाचे, लेकिन कब नाचे बेटा? घड़ी से मत मेरे छेड़खान करो। बहुत नाचे, अच्छी बात है, कब नाचे? बोले रवि के जाने के बाद, जब रवि चले गए तब नाचे। हाँ, तो पहले क्या हुआ? पहले रवि चले गए, तो उनको परफेक्ट में बनाओ। हम लिखेंगे आफ्टर रवि हैड लेफ्ट, आफ्टर रवि हैड लेफ्ट। और जब आफ्टर रवि हैड लेफ्ट कर देंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 2, 4, 5, 10, 15 जितने एग्जाम्पल कर पाओगे इसी पे करोगे और तुमको लगेगा कि हाँ बहुत सिंपल है समझना। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि दो एक्शन हुए, तो एक तो पास्ट इंडेफिनिट बना दिया हमने, अब उसमें जो सबसे पहले हुआ उसको हम बनाएंगे पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, आ जाओ कुछ बातें और लिख लेते हैं फटाफट से। जैसे मैंने कहा, कह रहे हैं ही वेटेड, सॉरी गलत लिख दिया स्पेलिंग भाई, वो कभी कभी हो जाता है। ही वेटेड फॉर मी बिफोर आई केम बैक। कंजक्शन ये लगा है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, फ्रेजल वर्ब टाइप का ये दे दिया गया। लाइट चली गई, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज भैया गर्मी होने लगती है। तो ही वेटेड फॉर मी, उसने मेरा क्या किया? इंतजार किया। हम पंखा चला लेंगे, बंद तो नहीं करेंगे। ही वेटेड फॉर मी, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, उसने इंतजार किया। तो उसने इंतजार तो किया, अच्छी बात है, लेकिन कब इंतजार किया? तुम चले गए तब इंतजार किया कि तुम चले आए तब इंतजार किया? तो उसका रेफरेंस दे दिया, बिफोर आई केम बैक। बिफोर आई केम बैक, मान लो मैं 10 बजे से आया, लेकिन उसने इंतजार किया बिफोर, यानी पहले इंतजार किया, पहले मेरे आने से पहले ही उसने इंतजार कर लिया है। तो आप वेटेड नहीं करोगे, लिखोगे ही हैड वेटेड। क्या लिखोगे? ही हैड वेटेड फॉर मी बिफोर आई केम बैक। एक बात ये समझ में आई। अब कुछ बातें और समझते हैं। जैसे मैंने कहा, लाइट आ गई, इसीलिए कहते हैं जो जो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर उनकी मदद खुद करते हैं। ऐसे सेंटेंस लिखा,
जरा इस सेंटेंस को देखें बच्चों, और इस सेंटेंस को बताएं क्या सेंटेंस सही है या गलत। थोड़ा सा इस सेंटेंस की तरफ चलें, चर्चा करें। थोड़ा सा बच्चों इस सेंटेंस को देखें। कौन क्या लिख रहा है भाई कमेंट में? फन टाइम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गौरव शुक्ला कह रहे हैं कि हम हेड रोड कर देंगे। भाई देखो, दो चीजें हुई हैं, एक तो शेर ने दहाड़ा है और दूसरा तुम डर गए। अब कोई भी होगा डर जाएंगे, हम तो होंगे तो मर ही जाएंगे, डरना छोड़ ही दो। देखो, जो नेचुरल चीज है वो है, शेर दहाड़ेगा डरोगे। अब पहले तुम डर जाओगे कि पहले शेर दहाड़ेगा? मतलब तुम डर गए, तुमने कहा रे 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 तो शेर ने कहा खौ। ऐसा नहीं हुआ है, शेर ने दहाड़ा है, फलस्वरूप यही हुआ, तुम डर गए। तो पहले क्या होगा आंसर? देखो कई सारे बच्चे लिख रहे हैं, हेड रोड, उत्कर्ष भी लिख रहे हैं, नवनीत भी लिख रहे हैं। उत्कर्ष गौतम, तुमको तो मैं कल मिल के उड़ाऊंगा। नवनीत तुमको भी उड़ाएंगे, क्योंकि तुम लोग को ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है, फिर भी तुम्हारा ये हाल है। ये सेंटेंस सही है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना लायन का चिल्लाना, ये रीजन है, कारण, और तुम्हारा डर जाना ये उसी का रिजल्ट है। तो जिस पॉइंट पे रीजन होता है उसी पॉइंट पर रिजल्ट होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। समझो पहले इस बात को। इस टाइप के एक्शन को कहा जाता है इंटर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट एक्शन है, यानी ये और ये, सॉरी, ये डिपेंडेंट एक्शन है, यानी ये और ये दूसरे पर क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप हमारी इस बात को गहराई से समझ लो बेटा, तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। किस बात को आपको समझना है? आप इस बात को समझो कि अगर लायन चिल्लाया ना होता, अगर लायन ने दहाड़ा ना होता, तो वो कभी ना डरता। यानी अगर आप ध्यान से देखो, छोटी सी बात को समझो, तो छोटी सी बात ये कह रही है कि ये आपका पास्ट है, हाँ सर है, ये आपका प्रेजेंट है, हाँ भैया है, ये आपका फ्यूचर है, हाँ भैया है। अच्छा, जिस पॉइंट पे दहाड़ा होगा, मान लो यहाँ शेर ने दहाड़ा, जिस पॉइंट पर जिस समय दहाड़ा होगा, तुम उसी समय पर तो डरोगे। यानी जहां पे उसने जिस पॉइंट पे रोर किया होगा, उसी पॉइंट पे तो तुम अफ्रेड हुए होगे। कि उसने आज दहाड़ा होगा 2 दिन बाद जाके तुम, या 2 घंटे बाद जाके तुम डरोगे, ऐसा तो नहीं है। तो जिस पॉइंट पे रीजन है, जैसे मैंने बाल उखाड़ा, तो जिस पॉइंट पे रीजन है उसी पॉइंट पर रिजल्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट एक्शन है, यानी एक कॉज है तो दूसरा उसी का कंसिक्वेंस है, एक रीजन है तो दूसरा उसी का रिजल्ट है। अगर हमें ये बताना हो तो हम दोनों का पॉइंट तो एक ही हो गया ना भाई। जिस पॉइंट पर उसने दहाड़ा उसी पॉइंट पर तुम डर गए, तो दोनों का पॉइंट एक हो गया। अब जब दोनों का पॉइंट एक हो गया तो उसके लिए एक ही पॉइंट जब सिंगल होता है तो ग्राफ जाके देखो ना क्या पढ़ाया ग्राफ में। जब सिंगल हो जाता है तो सिंगल पॉइंट के लिए ग्राफ क्या पढ़ाया था? पास्ट इंडेफिनिट। फिर वो क्या हो गया आपका सेंटेंस? वो आपका कुछ नहीं हुआ, वो आपका बन गया सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट। तो आप वहाँ पे चुपचाप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस सही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हेड रोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके ठीक पहले वाले सेंटेंसेस में क्या होता था? जैसे ये था पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम में क्या कहानी थी? ऐसा नहीं है कि पेशेंट मर गया इसीलिए डॉक्टर आया, डॉक्टर आया इसलिए पेशेंट मर गया। पेशेंट के मरने का डॉक्टर के आने से कुछ लेना देना नहीं है, या डॉक्टर के आने से पेशेंट के मरने का कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सा ये बताया जा रहा है कि दो इवेंट हुए हैं, डॉक्टर आया और पेशेंट मरा, इन दोनों इवेंट के टाइम को रिलेट कर रहे हो। तो जब इन दोनों इवेंट के टाइम को रिलेट कर रहे हो तो ये इसलिए एक को आप रख रहे हो इंडेफिनिट में, दूसरे को रख रहे हो परफेक्ट में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्शन है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डॉक्टर आए, मरीज मरे, कोई आए कोई मरे, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो जब कोई किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इंटर इंडिपेंडेंट है। अब जब इंटर इंडिपेंडेंट दोनों एक्शन है तो उनको रिलेट करने के लिए एक को बताना पड़ा कि ये और पहले वाला है, ये उसके बाद वाला है। लेकिन जब आप चले गए किसी एक ऐसे इवेंट की तरफ जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल हो गए, तो कॉज एंड कंसिक्वेंस आ गया, कारण परिणाम आ गया, तो फिर एक पॉइंट बनेगा, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट लिखोगे। अच्छा, अगर ये बात भी नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल और देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ। मैं ऐसे कोई चीज नहीं पढ़ाता बच्चे, मैं जो भी चीज आपको पढ़ाता हूँ उस चीज के पीछे कोई ना कोई बड़ी खास वजह होती है। अब जैसे सेंटेंस लिखा था, when the teacher entered the class, comma, student stood up। भैया ये कह रहे हैं कि टीचर महोदय, अध्यापक महोदय क्लास में आए और बच्चे सब क्या हो गए, बच्चे सब खड़े हो गए। तो आपको लगेगा कि ऐसा है, पहले अध्यापक आए होंगे, मान लो कोई टीचर है, पहले ही आराम से अपना हंसते हुए लंबा चौड़ा होते हुए आए क्लास में, और जब ये आए तो जितने बच्चे थे वो सब क्या हुए, अपनी जगह पर यस सर करके खड़े हो गए। तो पहले टीचर आए फिर बच्चे खड़े हुए। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो टीचर का आना और बच्चों का स्टैंड अप हो जाना, वो दोनों चीजें एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगी। भाई जिस पॉइंट पे टीचर आएगा बच्चे उसी पॉइंट पर खड़े होंगे, तो दोनों कॉज एंड कंसिक्वेंस हैं, इसलिए दोनों का टेंस एक रहेगा और उसको हम बनाएंगे किसमें, सिंगल इवेंट मान के पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, थोड़ा सा इस बात को अगर आप समझ चुके हो तो आपको इतना पता चल गया होगा कि भैया पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट किस तरीके, दोनों अलग अलग चीजें। अब जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप थोड़ा सा इसमें चलिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस गलत है, आई हैड वॉच्ड अ मूवी। ये क्यों गलत है? क्योंकि तुम जैसे ही सेंटेंस में आई हैड वॉच्ड लिखोगे सिंगल होगा, और सिंगल इवेंट चला जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा आई वॉच्ड अ मूवी। बात को समझ पाए? इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी सिंगल इवेंट होते हैं उनको हम इंडेफिनिट में ही रखते हैं, उनको कभी भी तुम चाह करके भी ऐसा यूज नहीं कर पाओगे। अच्छा, कई सारी बातें और भी हैं जो इसी पर सिखानी है, उसको भी सीख लो। जैसे एंटर के साथ कोई सारी एक्सप्रेशन पेपर में और आते हैं, हालांकि वो प्रीपोजिशन का हिस्सा, बट पढ़ा दे रहा हूँ। एंटर्ड के साथ इनटू मत लिखा करिए। अटैक के साथ ऑन मत लिखा करिए, ठीक है। डिस्कस के साथ अबाउट मत लिखा करिए। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखा करो। डिस्क्राइब अबाउट, डिस्कस अबाउट, ये क्यों नहीं होता, इसके पीछे वजह, ये सब ट्रांसिटिव वर्ब है। जब सेंटेंस में कभी भी हम किसको यूज करते हैं बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब को यूज करते हैं, तो सिंपल सा फंडा याद रखो कि जब कभी भी आप ट्रांसिटिव वर्ब को यूज करोगे तो उनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का आप इस्तेमाल नहीं करते। इंटर का मतलब ही होता कम इनटू, ठीक है। अटैक का मतलब हो गया अटैक करोगे किस पर, वो डिस्कस व्हाट मैटर। तो अब इन चीज़ों को ध्यान रखना, प्रीपोजिशन में डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी एक एक्सप्रेशन पढ़ाना है कि एक कंडीशन है जब कभी भी सेंटेंस में एंटर्ड इनटू का यूज किया जाता है, यानी इंटर के साथ एक कंडीशन में इनटू का यूज किया जाता है। इंटर के साथ अगर आप किसी जगह में अंदर जा रहे हो तो ना इन का यूज कर पाओगे, ना तो सेंटेंस में इनटू का यूज कर पाओगे, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आप किसी जगह में जा रहे हो तो ना इंटर के साथ इन लिख पाओगे, ना उसके साथ आप इंटू लिख पाओगे। भाई ये क्लास है तो इसके अंदर आए ना तो कोई जगह है,
तो जब आप किसी जगह पे कम हो रहे हो, गो हो रहे हो, तो आप उसके लिए ना इन लिखोगे ना इनटू लिखोगे, तब जब बात की जा रही होगी एंटर की। लेकिन अगर आप किसी जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब हो टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, कि भैया हो हम किसी चीज़ में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। तो जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर लेते हैं। तो एंटर के साथ हम इनटू का इस्तेमाल कब करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंटर के साथ हम इनटू का यूज करते हैं जब मतलब हो टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। जैसे मैंने कहा कि माय फादर एंटर्ड इनटू माय बिजनेस, मेरे पिताजी मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। मनोज तिवारी एंटर्ड इनटू बीजेपी, मनोज तिवारी बीजेपी में इन्वॉल्व हो गए। तो एंटर इनटू का मतलब ये नहीं जा करके कहीं आप घुस रहे हो, एंटर इनटू का मतलब आप उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो। डू नॉट ट्राई टू एंटर इनटू आवर मैटर, आप मेरे मैटर में घुसने की, नाक घुसोड़ने की जरूरत मत करो। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अभी तो पास्ट इंडेफिनिट आपको मैं पढ़ाऊंगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का भी बस मैं अंतर आपको बता रहा था। अभी आपको प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ साथ और भी चीज़ें जो आपको पढ़नी है, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन मेरा क्या है कि अभी आप छोटा छोटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है कि लोग पढ़ने के बाद भी गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। तो इसमें गलती नहीं करो, इसको अच्छे से पढ़ो। अभी अगर हम आपको प्रेजेंट स्टार्ट भी कर दें तो वो ओवरडोज हो जाएगा। है क्या कि अगर प्रेजेंट हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कैसे रिलेट करेगा सबको, फिर वो बहुत डिटेल में चला जाएगा।